सबसे पहले तो हम अहले वतन को दिल के गहराइयों से नमाज़-ए-दिन कमेटी की तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। वो 2 होर्डिंग 3 होर्डिंग तोड़ने से सदियों से जो हिंदू मुसलमान की जो नाता है वो तोड़ नहीं सकता है। आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल से जो मोदी सरकार चल रहा है वो धर्म का नाम से राजनीति करता है, लेकिन धर्म का नाम से राजनीति तो नहीं चलेगा। देशवासी के लिए काम करना पड़ेगा, जो काम करेगा वो उसको वोट मिलेगा। इस्लाम पैगाम देता है अमन और शांति का, भाईचारगी का, और दूसरे की जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है, जालिम को अल्लाह छोड़ेगा नहीं। फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। आज तो तमाम गिले शकवों को दूर करके गला मिला जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, लोगों में नफरत को खत्म किया जाए और जोड़ की बात किया जाए, एक हिंदुस्तान की बात किया जाए, एक अमन अमान की बात किया जाए, हिंदू मुसलमान एकता की बात किया जाए, नफरत को दूर किया जाए। देखिए, सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक तरफ उलाई चंडी मंदिर है और एक तरफ जैन मंदिर है। ये सबसे बड़ा कॉमनल हार्मोनी और नेशनल इंटीग्रेशन का एक नमूना आपके सामने है। हम लोग का एक ही धर्म है, जिस धर्म का नाम है खून का रंग लाल। आपका भी खून का रंग लाल, हम लोगों का भी खून का रंग लाल। दुर्गा पूजा में भी देखा जाता है कि यहाँ पे जो मुसलमान समुदाय है वो लोग स्टेज बनाकर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं पुलिस का साथ देकर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आज भी तस्वीरों में देखा गया कि यहाँ पे आप मौजूद थे, नमाज हो रही थी और काउंसिलर एमएलए भी मौजूद थे। तो इस एकता को कैसे बनाए रखे, क्योंकि लगातार देश में इसे तोड़ने की साजिश भी की जा रही है। मैं तो एक ही बात करूंगा, जिसको तोड़ नहीं पाया ऊपर वाला, तो तू कौन होता है चाय वाला, हम लोगों को तोड़ने वाला। ये हकीकत है, और जब तक ऊपर वाला हम लोगों के साथ है कोई तोड़ नहीं पाएगा हम लोगों को। ये हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार ईद है, तो ईद का दिन में हम हर देशवासी को ओर से ईद का बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इसका त्यौहार में ये जो पैगाम देता है, हम लोग का बेलगेचिया है, मिनी भारत है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ सब कुछ काम करता है। दुर्गा पूजा में भी हम लोग का अमन कमेटी आके दुर्गा पूजा का क्राउड को मैनेज करता है, हम लोग भी ईद का में हम लोग आके सबको लोग मैनेज करता है, सब भाईचारा से रही है। हाँ, जो है हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहेंगे, भाई भाई वही है। जो हम लोगों का बंगाल का जो कृष्टि है, बंगाल का जो ऐतिह्य है कि हम लोगों का जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी बोला है कि धर्मो जार उत्सव सबका है। हम बोलते चुनाव आएगा जाएगा, मगर ईद तो हर साल आएगा, तो उसी में हम लोग सब एक साथ इकट्ठा रहता है। जय हिंद दोस्तों, मैं शाहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 3 अंतर्गत बेलगेचिया पुल में, जहां ईद की नमाज अदा की जाएगी और कुछ देर के बाद। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बेलगेचिया ईद-इन कमेटी द्वारा ये हर साल इस तरह से प्रोग्राम को या फिर ईद की नमाज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये नमाज तकरीबन 90 सालों से चलता हुआ आ रहा है। बताया जा रहा है कि 50 सालों से बेलगेचिया पुल में ये नमाज पढ़ी जाती है और लगभग 90 सालों का ये इतिहास रहा है बेलगेचिया ईद-इन कमेटी का। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कि जैन मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ ओलाई चंडी का एक और मंदिर है, और दोनों मंदिरों के बीच में एक पुल है जहां हर साल, यानी ये कह सकते हैं कि 50 सालों से नमाज अदा की जाती है ईद और बकरीद की, जिसे बेलगेचिया ईद-इन कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेलगेचिया ईद-इन कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, उनसे भी हम बात करेंगे। और आज के इस नमाज में डिप्टी मेयर अतीन घोष भी मौजूद है, साथ ही साथ वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर देविका चक्रवर्ती भी मौजूद है, और इसके अलावा बोरो वन के चेयरमैन तरुण शाह और साथ ही साथ डॉक्टर प्रसून कुमार घोष के साथ साथ कई समाजी और कई सियासी जो लीडर हैं वो मौजूद है। तो आइए एक एक करके हम सबसे बात करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि बेलगेचिया पुल पे ईद की नमाज अलहाज मौलाना मोइनुद्दीन कासमी हर साल पढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ आज के इस तकरीर में उन्होंने, आज के इस ईद के तकरीर में उन्होंने फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की, यूनिटी के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज के ईद के ताल्लुक़ से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। उससे पहले अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको और तमाम देश के लोगों को
ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और लगभग 90 सालों से ये इस तरह से बिलगिचिया ईदन कमेटी अपना काम कर रही है, और चूँकि आप अभी सेक्रेटरी भी है बिलगिचिया ईदन कमेटी का, तो क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो हम अहले वतन को दिल के गहराइयों से नमाज ईदन कमेटी की तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। और ख़ास कर इन 90 साल से ये तारीख़ी इज्तिमा टाला पार्क में होता रहा, जिसके बानी थे हमारे हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब, उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अयूब साहब मरहूम, फिर उसके बाद पानी टंकी में भी हुआ, टाला पार्क में पानी जमा हुआ जब हम लोग छोटे थे। फिर 1978 से ये सिलसिला बिलगिचिया ब्रिज में चल रहा है, जो अब तक इंशाअल्लाह रहमान कायम है। और आज भी इज्तिमा में तकरीबन अहले कलकत्ता देख रहा है इंशाअल्लाह रहमान के रेड रोड के बाद ये दूसरा तारीख़ी इज्तिमा होता है यहाँ पर। और हम लोग इंशाअल्लाह सब मिलकर ईद उल फितर की नमाज अदा किए हैं, और अहले वतन को हम अपने जानिब से कमेटी की जानिब से ईद मुबारक पेश करते हैं। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इतने बड़ी मजमा होती है और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, कितना प्रॉब्लम? नहीं, देखिए मसाइल तो होते हैं हर काम में, मगर मसाइल से लड़ना भी पड़ता है, इसलिए कि इतना बड़ा ईद के बाद इतना बड़ा इज्तिमा, ये तारीख़ी इज्तिमा है। अल्लाह का करम है कि हम लोग सब कोई मिलकर इंशाअल्लाह इस काम में हम लोग शामिल हैं, और अल्लाह का गैबी मदद होता है। और हम हुकूमत मगरबी बंगाल, कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता कॉरपोरेशन के तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर तरह का उनका ताउन यहाँ पर रहा है, ताकि ये इज्तिमा कामयाब हुआ है इंशाअल्लाह। ये गवर्नमेंट की मंजूरी से ये इज्तिमा होता है, कलकत्ता पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की जानिब से। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, चूँकि चुनाव भी सामने है और कहीं ना कहीं देश में एक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति लगातार देखी जाती है। इतने बड़े मजमे में आज कई बार फ़लस्तीन का भी नाम आया और एकता की, अनेकता में एकता की भी बातें छिड़ी, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक तरफ उलाई चंडी मंदिर है और एक तरफ जैन मंदिर है। ये सबसे बड़ा नेशनल कॉमनल हारमोनी और नेशनल इंटीग्रेशन का एक नमूना आपके सामने है कि यहाँ जैन मंदिर भी है, यहाँ उलाई चंडी मंदिर जो एक हिस्टोरिकल मंदिर टेम्पल है। और इस चुनाव तो बहरहाल आते जाते हैं, चुनाव में तो हम लोग बहरहाल चुनाव के ताल्लुक से हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। हम लोग बस यहाँ जिस तरह बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, मुहर्रम हो रहा है, इसी तरह ईद बकरीद भी यहाँ सुकून के साथ हो रहा है। यही नेशनल इंटीग्रेशन और कॉमनल हार्मनी का ये पैगाम है। रवींद्रनाथ टैगोर का ये देश है, विद्यासागर का ये धरती है, काजी नजरुल इस्लाम की धरती है। यहाँ सब कोई मिल के एक साथ रहते हैं। यही पैगाम हम लोग देकर अहले वतन को ईद मुबारक पेश करते हैं। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार ईद है, तो ईद का दिन में हम हर देशवासी को ओर से ईद का बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। एक महीना रमजान महीना पार करने के बाद एक खुशहाली का ईद आता है। ईद का मतलब हर घर में खुशी, हर दिल में खुशी। तो ये खुशहाली हमारी देश की अमन, देश की प्रगति के लिए सबसे बड़ा बड़े पैगाम है। तो मैं सब देशवासी को जितना सभी को ईद का बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। अरे, एक सवाल ये होगा, क्योंकि कल वार्ड 3 में एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश की गई थी, उन लोगों को, उन ताकतों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, वो 2 होर्डिंग 3 होर्डिंग तोड़ने से सदियों से जो हिंदू मुसलमान की जो नाता है वो तोड़ नहीं सकता है। तो जो लोग करता है वो लोग बुर्बक है, कि कोई एक कोशिश कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि हम लोग इस यहाँ पे इस हिंदुस्तान में विशेष करके बेलगाछिया काशीपुर में हिंदू मुसलमान एक साथ अपना अपना धर्म को जो त्योहार है हम लोग मनाते हैं। इसमें खुशहाली एक साथ बांटते हैं, एक साथ रहते हैं। कभी सदियों से पुराना इतिहास देखिए, कभी हम लोग को बीच में एक कोशिश जो नहीं किया वो बर्बाद हो गया, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। दीदी, एज अ काउंसिलर कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब कोई त्यौहार आता है, तो क्या पैगाम? जिम्मेदारी जो कॉरपोरेशन का है, मोहल्ला साफ सफाई रखने का और नाला का काम साफ करने का,
और ये रास्ता घाट ठीक करने का, इसके बगैर कुछ नहीं यार। जो 365 डेज काम करता है उसके लिए त्यौहार के लिए अलग से कुछ काम करने का जरूरी नहीं पड़ता है। आज के इस ईद के त्यौहार से क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जो है हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहेंगे भाई भाई, वही है जो हम लोगों का बंगाल का जो कृष्टि है, बंगाल का जो ऐतिह्य है कि हम लोगों का जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी बोला है कि धर्मो जार्जर उत्सव सबका है। अच्छा दीदी, एक सवाल है, चूँकि राजनीतिक सवाल नहीं होना चाहिए पर चुनाव भी है और कहीं ना कहीं साजिशें भी बहुत जोरों शोर से देश में देखी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने की चुनाव है। तो ऐसे में क्या लोगों को आज ईद के मौके से क्या पैगाम देंगे? देखिए, हम लोगों को अभी जो भारतवर्ष में जो अभी का जो सिचुएशन है उसमें हम लोग को सबको अभी डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। हमको डिसीजन लेना पड़ेगा किसको चुनना है। आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल से जो मोदी सरकार चल रहा है वो धर्म का नाम से राजनीति करता है, लेकिन धर्म का नाम से राजनीति तो नहीं चलेगा। देशवासी के लिए काम करना पड़ेगा, जो काम करेगा वो उसको वोट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। आज तो तमाम गिले शकवों को दूर करके गला मिला जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, लोगों में नफरत को खत्म किया जाए और जोड़ की बात किया जाए। एक हिंदुस्तान की बात किया जाए, एक अमन अमान की बात किया जाए, हिंदू मुसलमान एकता की बात किया जाए, नफरत को दूर किया जाए। यही पैगाम है हमारे ईद का। आज कई बार फलस्तीन का भी नाम आया, दुआ में भी फलस्तीन को, तो क्या कहेंगे सीज फायर को लेकर आप लोग? देखिए, फलस्तीन का मामला तो पूरे आलम इस्लाम का मामला है, पूरे आलम का मामला है, पूरे आलम इस्लाम का मामला है। इसमें तो कोई शक नहीं है। जो जुल्म किया जा रहा है गाजा में हमारे भाइयों पर, मुसलमान भाइयों पर, इसकी मजम्मत करनी चाहिए हम लोगों को। इसके लिए हम लोगों को तमाम रेफरेंडम पेश देना चाहिए और जंग को बंदी के लिए हम लोग को मुतालबा करना चाहिए, सीज फायर का ऐलान करना चाहिए दोनों जानिब से। यही हमारा मुतालबा है, यही हमारा मकसद है बस। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आज के इस ईद के त्यौहार से क्या पैगाम? ये बेलगाचिया ऐसा जगह है जहाँ पे सिखाता है बेलगाचिया पूरा देश को, पूरा विश्व को कैसे एक साथ रहा जाता है। और ये ऊपर वाले का दिन है, ये ईद के दिन हम लोग यहाँ पे पैदाइशी देखे हैं, जितने सारे भाई बहन हम लोग एक साथ रहते हैं। हम लोग का एक ही धर्म है, जिस धर्म का नाम है खून का रंग लाल। आपका भी खून का रंग लाल, हम लोगों का भी खून का रंग लाल। और यही बेलगाचिया है, इसीलिए बेलगाचिया हर जगह से अव्वल नंबर में है। और जितने सारे हम लोग यहाँ पे है, हम लोग कभी नहीं बोलते हम लोग कौन है, हम लोग बोलते हैं भाई बहन है। इसी तरह जिएंगे, इसी तरह मरेंगे। हमारे वालिद साहब थे और आने वाले दिन भी इसी तरह बेलगाचिया को लेके आगे जाएंगे, क्योंकि बेलगाचिया से बेहतर जगह और कोई नहीं है। दुर्गा पूजा में भी देखा जाता है कि यहाँ पे जो मुसलमान समुदाय है वो लोग स्टेज बनाकर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं पुलिस का साथ देकर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आज भी तस्वीरों में देखा गया कि यहाँ पे आप मौजूद थे, नमाज हो रही थी और काउंसिलर एमएलए भी मौजूद थे। तो इस एकता को कैसे बनाए रखें, क्योंकि लगातार देश में इसे तोड़ने की साजिश भी की जा रही है? मैं तो एक ही बात करूंगा, जिसको तोड़ नहीं पाया ऊपर वाला, तो तू कौन होता है चाय वाला, हम लोगों को तोड़ने वाला। ये हकीकत है और जब तक ऊपर वाला हम लोगों के साथ है कोई तोड़ नहीं पाएगा हम लोगों को। ईद के त्यौहार से क्या पैगाम देंगे लोगों को? पैगाम ये देना चाहते हैं इसका ईद के भाई इस्लाम पैगाम देता है अमन और शांति का, भाईचारगी का, और दूसरे की जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है, जालिम को अल्लाह छोड़ेगा नहीं। फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, तो इसको पकड़ कर रोकना चाहिए आवाम को। ये पूरा आलम इस्लाम, ये पूरा आलम इंसानियत जो है रो रहा है। अच्छा बाबा साहब, अभी जो चुनाव होने हैं, चूँकि आप एक धार्मिक गुरु हैं और काफ़ी लोग आपके फॉलोअर भी हैं, तो इस बार लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी कहा जा रहा है कि चुनाव होने हैं और मुसलमान का एक बड़ा रोल रहा है हमेशा से डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस मामले का ये भाई हमारा बंगाल बहुत अच्छा है, इसी को फॉलो करना हम लोग को, इसका साथ देना है। यहाँ जो शांति जो माहौल है हिंदुस्तान में कहीं बहुत कम है। अच्छा बाबा साहब, आज के तकरीर में आपने कई बार फ़लस्तीन का नाम लिया और फ़लस्तीन के लोगों को, वहाँ के मजलूमों के लिए आपने दुआएं भी की। क्या मैसेज देंगे इजराइल को और जितने भी दुश्मन देश है जो फ़लस्तीन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? वही कहेंगे जुल्म के साथ देने वाले जो जालिम है नहीं देना चाहिए साथ, इसको रोकना चाहिए। हमारा मतलब यही कहता है कि जालिम को भी
की मदद करो, मत हाथ रोक देना चाहिए ताकि जुल्म नहीं करे। अगर जुल्म करेगा तो फिर जो है जुल्म बढ़ता जाएगा। आज फलस्तीन पर होगा, कल दूसरे मुल्क पर होगा। हमने कहा भी है, आगे मामला बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। ईद के आज त्यौहार में क्या पैगाम देंगे? ईद का त्यौहार में ये जो पैगाम देता है, हम लोग का बेलगेचिया है, मिनी भारत है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ सब कुछ काम करता है। दुर्गा पूजा में भी हम लोग का अमन कमेटी आके दुर्गा पूजा का क्राउड को मैनेज करता है। हम लोग भी ईद का मजेज में हम लोग आके सबको लोग के मैनेज करता है। सब भाईचारा से रही है। आज के ईद के दिन चूंकि चुनाव भी है, 7-8 दिन के बाद चुनाव। देखिए चुनाव तो आएगा जाएगा, पैगाम देंगे क्योंकि हम वो लोग चुनाव का बात नहीं बोलता, हम बोलते चुनाव आएगा जाएगा, मगर ईद तो हर साल आएगा। तो उसी में हम लोग सब एक साथ इकट्ठा रहता है। चुनाव तो चुनाव का वाफिक होगा, जो जिसका ऊपर प्यार है उसका वोट देगा।